Dear students, वेलकम टू CS क्रक्स। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में हम कवर कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को, जहां प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स की सभी टाइप्स को बड़ी डिटेल के साथ बिल्कुल बेसिक्स से कवर किया। हमने ये देखा कि कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसकी टाइप डिपेंड करती है उसके ज्योग्राफिकल एरिया पर। ज्योग्राफिकल एरिया की बेस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि ये कंप्यूटर नेटवर्क की कौन सी टाइप है। जहाँ पर हमने नंबर ऑफ टाइप्स को देखा बिल्कुल बेसिक से, वो जो टाइप्स हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर हमने पर्सनल एरिया नेटवर्क को कवर किया जो कि है पैन। उसके बाद हमने लोकल एरिया नेटवर्क जो कि है लैन, कैंपस एरिया नेटवर्क जो कि है कैन, इनको कवर किया। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, और इसी तरह से वाइड एरिया नेटवर्क जिसको वैन बोला जाता है, इसको हमने बिल्कुल बेसिक से कवर किया। आज की इस वीडियो में इन सभी टाइप्स को हमें कंपेयर करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स। ये पॉइंट्स कौन से हैं? रेंज है, इसी तरह से ट्रांसमिशन स्पीड है, एरिया है, टेक्नोलॉजी, ऑनरशिप, मेंटेनेंस, एरर कंट्रोल एंड कॉस्ट। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं ये बहुत ही बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब ये जो डिफरेंशिएशन है या ये जो कंपैरिजन है, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एज अ बिगिनर या जब आप बिल्कुल स्टार्ट से कंप्यूटर नेटवर्क को स्टार्ट करते हो तो बेसिक से जब क्वेश्चन उठाया जाता है वहाँ पर टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन मोस्टली कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आता है, तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन करोगे। अगर आप ये सारी चीज़ें मेंशन करते हो तो आपको मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आपके क्वेश्चन से मिल सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और उसके अलावा MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से या आप बोल सकते हो प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने वन बाय वन जितनी भी टाइप्स हैं इन सभी टाइप्स को कंपेयर करना है इन सभी चीज़ों की बेस पर। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद बेहतर होगा कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप्स को लेकर। तो इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले नंबर पर अगर हम बात करें पैन की, जो कि है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे हमने बात की कि ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो पर्सनल लेवल पर बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लैपटॉप है या एक दूसरा लैपटॉप है या कोई टैब है, हम उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं वया ब्लूटूथ को यूज़ करते हुए या हम इंफ्रारेड को यूज़ करते हुए एक छोटा सा नेटवर्क बना लेते हैं। तो वो क्या है? वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। या अगर मुझे मोबाइल से कुछ डाटा ट्रांसफ़र करना है अपने लैपटॉप में तो मैं क्या करता हूँ, एक USB वायर के ज़रिए कनेक्ट कर लेता हूँ, तो वो दो कंप्यूटिंग डिवाइसेस का एक नेटवर्क बन जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है जी। तो इसकी अगर रेंज की बात करें तो वो है 1 से 100 मीटर तक, M फॉर मीटर। अगर हम बात करें इसकी ट्रांसमिशन स्पीड की तो वो बहुत हाई है। याद रखिए जो ट्रांसमिशन स्पीड है ये डिपेंड करती है डिस्टेंस पर। किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क की जो टाइप है, जितना उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जितना वो ज़्यादा लार्ज होता जाएगा, उसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो कम होती जाएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर मेरे पास एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो फैला हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर द कंट्री या सिटी भी हम कह लें, तो जब उस कंप्यूटर नेटवर्क में डिवाइसेस को हम जोड़ते हैं तो उसमें नंबर ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो हैं वो अटैच होती हैं और उन सभी को अटैच करने के लिए हम नेटवर्किंग डिवाइसेस को जोड़ते हैं। कहीं पर हम स्विच लगाते हैं, कहीं पर हम कुछ राउटर्स लगाते हैं। जैसे जैसे उनमें चीज़ें हम जोड़ते जाएंगे, उनको जोड़ने के लिए डिवाइसेस यूज़ करते जाएंगे, तो स्पीड जो है वो अल्टीमेटली वो कम होगी। तो इसकी स्पीड बहुत हाई है। उसकी वजह क्या है? इसकी डिस्टेंस है। अब ये एरिया कितना कवर करता है? ये ज़्यादा से ज़्यादा एक रूम तक महदूद हो सकता है, इससे बाहर तक नहीं होता। इसके अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होती है? इसके अंदर जो है ब्लूटूथ यूज़ होता है, इंफ्रारेड यूज़ होता है, या जिसको आप नियर फील्ड कम्युनिकेशन बोलते हो NFC, ये यूज़ होता है। इसी तरह से इसकी जो ऑनरशिप है प्राइवेट, मतलब कोई प्राइवेट लोग इसको बनाते हैं, कोई पब्लिक लेवल पर ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है ये नहीं बनाया जाता। इसको बनाना, जोड़ना, इसको तब्दील करना, इसके अंदर कुछ ख़राबी हो जो उसको सेट करना जो है वो आसान है, जिसको हम मेंटेनेंस बोलते हैं, बहुत आसान है। और इसमें जो एरर रेट है वो बहुत कम है और इसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम है। उसके बाद हम बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की। ठीक है जी। लोकल एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जो कि एक बिल्डिंग तक महदूद होता है, या एक आप बोल सकते हो किसी एक घर, एक बिल्डिंग, एक ऑफिस तक महदूद होता है। अगर एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें ट्रिपल स्टोरीज़ हैं, आप बोल सकते हो ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है, 3 स्टोरीज़ हैं उसमें,
तो उस नेटवर्क को भी हम क्या बोलते हैं, हम उसको लोकल एरिया नेटवर्क ही बोलते हैं। इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए मैक्सिमम एक बिल्डिंग होनी चाहिए। अब उसकी जो रेंज है वो बोलता है अप टू 2 किलोमीटर तक इसकी रेंज हो सकती है। इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो बहुत हाई है एज कंपेयर्ड जो बाकी हैं, ये जो 3 हमारे पास नेटवर्क की टाइप्स हैं इनसे हाई है, लेकिन जो पैन है उससे कंपैरेटिवली कम होगी। और इसका जो एरिया है वो मैंने यहाँ पर ये देखिए इसको रेड सर्कल किया हुआ है, ये ऑफिस या बिल्डिंग तक महदूद हो सकता है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो यूज़ होती है इथरनेट और वाईफाई, ये 2 टेक्नोलॉजीज़ हैं जो यूज़ होती हैं। और इसकी ऑनरशिप प्राइवेट हो सकती है, इसको लगाना जो है वो आसान है एज़ कंपेयर्ड बाकी जो हमारे पास नीचे टाइप्स हैं, जबकि इसका जो एरर रेट है वो लो है एज़ कंपेयर्ड बाकी जो टाइप्स हैं, और इसकी जो कॉस्ट है वो भी लो है। नेक्स्ट हमारे पास है कैन, जिसको कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क को बड़ी डिटेल से हम समझ चुके हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, उस कॉलेज में नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर साइंस का ब्लॉक है या आप उसकी बिल्डिंग बोल सकते हो, एक है इकोनॉमिक्स का, एक है आईटी का, एक है फॉर एग्जांपल एमबीबीएस का कोई अलग से ब्लॉक बना हुआ है वहीं पर। तो उन सभी के जो लैंड्स हैं जब हम उनको जोड़ते हैं तो हमारे पास कैन बन जाता है कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक हो गया। अब कैंपस एरिया नेटवर्क जो है इसकी रेंज है 1 to 5 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी रेंजेस, प्लीज़ इसको आपने याद रखना है फॉर एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन स्पीड इसकी हाई है एज़ कम्पेयर्ड अदर, लेकिन जो आपने ऊपर जो टाइप्स पढ़ी वो बहुत हाई थी, इनसे उनकी हाई है, ठीक है जी। अब ये कहाँ तक फैला हुआ हो सकता है, इसका एरिया क्या है, विद इन यूनिवर्सिटी, यहाँ पर मैंने यूनि लिखा हुआ है स्पेस की वजह से, या कॉरपोरेट ऑफिसेज, ठीक है, जो ऐसे ऑफिसेज होते हैं वो इसकी रेंजेस हैं। इथरनेट इसके अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ऑनरशिप इसकी मोस्टली प्राइवेट होती है, इसकी मेंटेनेंस जो है वो एवरेज है जिसको आप मॉडरेट बोलते हो, और इसका जो एरर रेट और कॉस्ट है वो भी एवरेज है या मॉडरेट है। नेक्स्ट हमारे पास मैन, जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जो विद इन सिटी फैला हुआ हो सकता है, ठीक है जी। एक सिटी में अगर नंबर ऑफ कैंपसेस हैं, नंबर ऑफ बिल्डिंग्स हैं जिसको आप आपस में अटैच करना चाहते हो, तो उसके लिए आप जो है वो मैन को यूज़ करते हो। इसकी जो रेंज है वो 5 to 50 किलोमीटर होती है। इसकी जो स्पीड है ट्रांसमिशन वो एवरेज होती है, ये विद इन सिटी तक फैला हुआ हो सकता है। और इसमें जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं वो यूज़ होती हैं FDDI और CDDI। अब FDDI क्या है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, इसी तरह से कॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस जो है ये टेक्नोलॉजीज़ हैं। मैंने पहले भी बात की थी कि अगर आप एक सिटी के अंदर नंबर ऑफ जो बिल्डिंग्स हैं उनको आप अटैच करना चाहते हो जो एक सिटी तक फैला हुआ है, तो इसके लिए हाई ट्रांसमिशन वाली केबल्स यूज़ होती हैं, तो मोस्टली इसमें फाइबर ऑप्टिक्स ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये जो ऑनरशिप है इसकी वो प्राइवेट हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, इसको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है, वजह क्या है, डिस्टेंस, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी जो एरर रेट है वो भी ज़्यादा हो सकता है और इसकी कॉस्ट जो है वो भी हाई हो सकती है एज़ कम्पेयर्ड अदर जो हमने अब तक पढ़ ली। लास्ट में है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको इंटरनेट भी बोला जाता है। इसकी जो आप बोल सकते हो जो इसका रेंज है वो है अबव 50 किलोमीटर, क्योंकि ये फैला हुआ हो सकता है विद इन कंट्रीज, विद इन टाउन्स, विद इन आप बोल सकते हो सिटीज़, बहुत बड़ा हो सकता है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब तक फैला हुआ हो सकता है। इंटरनेट इसकी मिसाल है। इसकी ट्रांसमिशन स्पीड बहुत कम है, वजह क्या है, डिस्टेंस। उसके बाद ये कंट्रीज़ तक फैला हुआ हो सकता है, ठीक है, जिसमें सिटी भी आ जाते हैं, बहुत सारे लैन, कैन, वैन जो है वो पैन, ये सब मिलकर एक वैन बनाते हैं, सॉरी वैन मैंने बोल दिया। और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो यूज़ होती है लीज लाइन या डायल अप। अब लीज लाइन क्या है, आप डिफरेंट सिटीज़ में देखते हो कुछ कंपनीज होती हैं जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही होती हैं, जैसे पाकिस्तान में PTCL है, वतीन है, इस तरह के डिफरेंट जो हैं ये लीज लाइंस हैं। और उसके बाद इसकी जो ऑनरशिप है ये प्राइवेट भी हो सकता है, ये पब्लिक भी हो सकता है। इसको मेंटेन करना, लगाना, बनाना, जोड़ना बहुत मुश्किल है। रीज़न क्या है, डिस्टेंस है। उसके बाद इसकी जो कॉस्ट है बहुत हाई है और इसका जो एरर रेट है वो बहुत हाई है। कॉस्ट किस तरह से आई है, जैसे जैसे नेटवर्क बड़ा होता जा रहा है उसके अंदर जो डिवाइसेस हैं वो मज़ीद ऐड होती जा रही हैं जो उसको जोड़ रही हैं, ठीक है, वो जो फासले तक उसको जोड़ने में हमारी मदद कर रही हैं, उनकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा है, इस वजह से ये भी बहुत हाई है। ये सिंपल सा इनका जो है वो कंपेरिजन है, एक आप लिखोगे तो ऑटोमेटिकली बाकी भी आपको याद हो जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। किसी भी किस्म की क्वेरी या क्वेश्चन के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।